वीर कुछ आवाज तो दे यार, वीर। नहीं हो सकता। ये तूने क्या कर दिया यार? क्या किया तूने? नहीं, ये सच नहीं है। ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। वीर, 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 वीर कहाँ हो तुम? वीर, कहाँ हो तुम? पापा, I'm so sorry पापा। आपने देखा ना पाप के फिर से मैंने इतनी कोशिश की थी पापा, बहुत अकेला पड़ गया था मैं पापा। I needed you। बहुत थक गया हूं पापा, सिर्फ लड़ रहा हूं, टूटता हूं, गिरता हूं, बिगड़ता हूं, फिर उम्मीद की ग्लू स्टिक से खुद को जोड़कर वापस खड़ा होता हूं। अब ना उठने का मन है, तो लड़ने की हिम्मत। आई विश आप मुझे मिल गए होते पापा, एक बार आपको गले लगा पाता, पर अब आप मेरे सामने। बस आपके सीने से लगकर रहना चाहता हूं। तो बहुत सुंदर है। ओके, तू ना पहला इंसान है जो भाई वीनस तक पहुंच गया। हिस्ट्री क्रिएट कर दी तुमने। एक सेल्फी तो बनती है, इस अंडर तेरे तो बाद में देखूंगा। महादानव, महापराक्रमी दंश, तुम्हारा स्वागत है। ये वही पल है जिनके लिए असुरों ने काल के अनेकों चक्र पार किए, अनेकों बार पराजित हुए, अनेकों बार अपमानित, परंतु अब नहीं। अब केवल विजय का नाद। इन सब के सपनों को तुमने पूरा किया है दंश। आओ वीर दंश। वीर, गिरगिट ना सारी फुटेज इसको दे रहा है, तो धनिया काटने आया था ना यहाँ पे। जब मैं अंगूठी चोर को मार रहा था तो मुझे उस समरनंदा का एहसास क्यों हुआ? पापा, उसका जीवन, उसके बिताए हुए पल मेरी आंखों के सामने क्यों आने लग गए थे?
के मन में प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया और फिर मैं उसे बचा भी नहीं पाया। हाँ, मैं बस यही रहना चाहता हूँ पापा, आपके पास, बस इस तरह आपके साथ हमेशा। प्लीज मुझे अपने पास रहने दे दीजिए पापा, प्लीज पापा। मैं बहुत थक गया हूँ पापा, बहुत थक गया हूँ। नहीं वीर, अभी ना तो सोने का वक्त हुआ है और ना ही थक के बैठ जाने का। नो, अभी तो जीवन में बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ करना है तुझे। हीरो है तू, मेरा हीरो। और बेटा, हीरो बनना आसान नहीं होता वीर। तेरी लड़ाई तो अब शुरू होगी। हाथ दे मुझे, कम ऑन। चल मेरे साथ। दंश, क्षमा करो शुक्र। आपकी मायावी अंगूठी। नहीं दंश, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। करो शुक्र। उसे वो स्वीकार करेंगे, वो जिसकी प्रतीक्षा कालांतर से हम सब कर रहे हैं, वो जो हम सब के स्वामी हैं, वो जिनके आशीष और अनुकंपा से तुमने पृथ्वी को कंपित किया था। अब समय आ गया है दंश कि इसे अपने असली स्वामी को सौंपा जाए, और वो भी तुम्हारे हाथों से। क्योंकि कई वर्षों से असुर कुल के स्वप्न को तुमने पूरा किया है दंश। जो आज्ञा करो शुक्र। आओ, महामहिम असुर श्रेष्ठ का आशीर्वाद ले लो। तो बैलेंस शीट के सस्पेंस से कौन यहाँ कोई है जो अपनी शक्ल दिखा दे एक बारी में? हे असुर श्रेष्ठ, अपने भक्तों की भेंट स्वीकार करें। यह है काल के संरचना की सबसे दुर्लभ गतिविधि। हर मनवांतर में जब भगवान अपने अवतार को भेजते हैं, तब हर मनवांतर में एक तारकासुर का आना निश्चित है। आने वाले मनवांतर से, आने वाले युग से आग्रह कर ले आए हैं हम हमारे असुर श्रेष्ठ, इस युग के तारकासुर।
असुर हो। बंटू जाना किस हाल में होंगे सब, सब। महाबली दंश, अपनी भेंट प्रस्तुत करो। महाबली दंश, तुमसे मिलने के लिए उत्सुक था मैं। सुना है असुरों की विजय के लिए तुम्हारा बड़ा बलिदान रहा है। इस मायावी अंगूठी को पाने के लिए असुरों ने बहुत कुछ खोया है। आज ये अपने उचित स्थान पर वापस आई है। वीर कुछ आवाज दे। वीर बंटू, वीर 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 तू है क्या यहाँ पर? तीन पुत्र, तीन महाशक्तिशाली पुत्र, जिन्हें निश्चित था राज करना, उनका नाश कर दिया। पराजित हुए थे हम, त्रिपुर का विध्वंस, और छूट गई थी यह मायावी अंगूठी। परंतु वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब सिर्फ असुर का राज होगा। मेरी मायावी अंगूठी, रुक जाओ।
ये संभव हुआ कैसे? वो अंगूठी अपने पूर्व स्वामी उस मानव के पास तभी जा सकती है यदि वो जीवित हो, और तुमने उसे मार दिया था। शैतान चौकड़ी, आदेश हो। शीघ्र, अति शीघ्र उस अंगूठी को उसके स्वामी समेत यहाँ ले आओ। जाओ, ढूंढो, देखो, जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं एक बार फिर महादेव शिव ने अपना परपंच रचा हो। वो रहा अंगूठी धारक। अंगूठी उसी के पास होगी ना, चलो चलकर देखते हैं। पराया धन और पराये माल पे नजर नहीं डालते, बुरी आदत है। कौन है तू? और ये जो तू कर रहा है ये तो असुरी विद्या है। इसके बारे में तुझे कैसे पता? कहानी सुनोगे? आज से बहुत समय पहले की बात है। चुप, चला जा यहाँ से। हम यहाँ किसी विशेष कार्य से आए हैं। प्रयोजन? यानी हिंदी में उद्देश्य, इंग्लिश में पर्पस और फ्रेंच में ऑब्जेक्टिव। वाह, तो क्या प्रयोजन है तुम छछंदरों के यहाँ आने का? अंगूठी तो इसके पास है, कहीं अंगूठी का असली स्वामी यही तो नहीं? अंगूठी दे दे हमें। बात 80 के दशक की है। फिल्म का नाम शराबी। फिल्म समझते हो ना? चलचित्र। उसमें विक्की बाबू से भी किसी ने ऐसी अंगूठी वगैरह मांगी थी और उन्होंने बेकार की बातें मत कर, अंगूठी दे दे। अरे यार कितने कठोर हो तुम, कहानी भी नहीं सुनते। आई एम हर्ड। अब अगर अंगूठी लेनी है ना तो आके ले लो। तो क्या प्रयोजन है तुम छछंदरों का यहाँ आने का? ये अंगूठी दे दे हमें। अब अगर अंगूठी लेनी है ना तो आके ले लो। नाश्ता नहीं किया क्या? इसने किया है। चलो अब इतनी जिद कर रहे हो तो यही सही।
हुआ जिस बात का हमें भय था, अंगूठी तक पहुंचने में हमने बहुत विलंब कर दिया। अनर्थ हो चुका है। विलम्ब मतलब देर हो गई, लेट हो गए, राइट गुरुजी? 111 चंद्र रात्रि पूर्ण हो चुकी है और आषाढ़ अमावस्या की रात भी बीत चुकी है। अब वो अंगूठी संपूर्ण रूप से अपने पूर्व स्वामी की हो गई, यानी उस मानव की, और उसकी सारी शक्तियां दुगनी चौगनी हो गई है। और वो एक ऐसा काल चक्र उत्पन्न करेंगी जिसकी कल्पना मात्र ही भयानक है। क्या था? तो सारा की आवाज है। I'll find you, Veer! I'll find you, Veer! I'll find you. बंटू वीर का है, वीर को ढूंढना होगा। वीर! कहाँ लगी तुम्हें? हे भगवान, तो खून बह रहा है। वीर को ढूंढना होगा बंटू। ये सब छोड़ो ना, वीर का है। जब ब्लास्ट हुआ था ना, वीर को ढूंढना होगा। वीर का है। वीर क्या था? हाँ, वीर का है। बंटू, वीर ही हीरो है। पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैं क्यों नहीं समझ पाई कि हीर ही हीरो है। और कौन हो सकता है हीरो? इतना केयर, इतना कंसर्न, लोगों के लिए इतना कुछ करना, अपनी फिक्र किए बिना इतना कुछ करना, हीर ही तो कर सकता है। वीर ही है हीरो। मैं क्यों नहीं समझ पाई? बंटू, मुझे पता था, लेकिन पता वीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तुम मेरी हेल्प करोगी पीछे ढूंढने में? हाँ, वीर को ढूंढते चल। वीर कुछ आवाज दे रहा है यार। वीर, जाओ तुम भी। तारा अगर वो नहीं मिला था। बंटू, ये तुम्हारे चेहरे पे जो डर है ना, और मेरे मन में जो डर है, उसे हमें बहुत दूर भगाना होगा। बहुत दूर। वीर को कुछ नहीं होगा। H is for hope. H is for hero. वीर हमारा हीरो है। वीर हमारी होप है। और होप ही जीतेगी। वीर को कुछ नहीं होगा। यही होगा। वीर! चीटी, मैंने सारी जगह देख ली, भैया कहीं पे नहीं मिल रहे यार। बंटू का फोन भी नहीं लग रहा। मीठी, भैया को कुछ हो गया तो ऐसे मत बोल। वो वापस आएंगे, उन्होंने बोला था। तुम्हारी ताकत है तुम्हारा दिमाग, इसलिए किसी भी क्राइसिस में हमेशा लॉजिकली सोचना, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। मैं चलता हूँ। हम घर कब तक आओगे भैया? बहुत जल्द। कहाँ हूँ मैं? एक्चुअली अभी तो हम गैंगटॉक में हैं। क्या?
संभाल के सारा। वीर 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 आवाज दे। वीर कहाँ हो तुम? वीर कहाँ हो तुम? लारा इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है बंटू? इसका क्या मतलब? बंटू बंटू He's gone. कौन कौन मतलब? हाँ कहाँ? Where is he? He's dead, सारा। वो चला गया है। मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी फैमिली, सब कुछ। तुझे पता भी नहीं है तूने मेरे लिए क्या क्या किया है बंटू। मुझे हमेशा हिम्मत दी है जब मैंने गिव अप करने का सोचा है। तेरा ये पॉजिटिव एटीट्यूड, इसे कभी मत खोना। दुनिया को इसकी जरूरत है। जितनी फिक्र तुम्हें हीरो की है, हीरो को भी तुम्हारी उतनी ही फिक्र होगी। वो भी तुम्हारे लिए उतना ही फील करता होगा। उसे ये बात जरूर पता होगी कि तुम बाहर से जितनी भी डेलिकेट हो, अंदर से उतनी ही स्ट्रांग हो। जब तुम्हारा मूड ऑफ होगा तुम्हें हंसाएगा, तुम्हें हर खतरे से बचाएगा, तुम्हारी हर छोटी से छोटी बात को नोटिस करेगा, तुम्हारा इतना ख्याल रखेगा कि तुम्हारा वो एक दिन बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। चाहता हूं। वीर चाहता हूँ नहीं कहते, कहते हैं जाकर जल्दी वापस आता हूँ। Say you'll see me soon. I will see you soon. क्या है सीमन, वो दे आए। ताशीशी हैंग विंग देगोशी। मैं हूँ कहाँ पे? ये चल क्या रहा है? तू रिलैक्स कर, अभी टाइम है। शॉर्ट फेयर जी, शॉर्ट फेयर। हाँ तुम
Hey, excuse me. Excused. Ah, what a pleasant surprise. You can speak even when you are covered in snow. It's heartening. ये कहाँ है हम? बताना ही भूल गया। दिल्ली में, मैंने बताया नहीं। हम चाइना में हैं। कैसे ढूंढूंगा अपने दोस्त की बॉडी? कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं ये कहूंगा। ऐसा अभी था मेरे सामने, वो गले लगाया था उसने मुझे। जब वो मुझे आखिरी बार गले लगा रहा था ना, तभी मुझे समझ में आ गया था कि कुछ स्टूपिड चीज करने वाला है। जब मुझे रिंग मिली थी ना, मैं बहुत खुश था। गायब होने का सुपर पावर, लेकिन वो हमेशा के लिए गायब हो गया हमारी लाइफ से। कौन है यार? अगर बाई चांस मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरे पीछे स्वीटी मिटी का ख्याल रखना। उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। स्वीटी का कॉल, स्वीटी का कॉल आ रहा है। स्वीटी बेटी, क्या कहूं मैं तुम लोग को कि वीर की परछाई था, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं पाया। ये बंटू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? स्वीटी, शायद इस हिसाब से थोड़ी हेल्प हो जाए। ये देख, लास्ट लोकेशन ट्रैकर। अगर भैया का फोन स्विच ऑफ भी था ना, तब भी हम कुछ लास्ट लोकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। शायद थोड़ी हेल्प हो जाए, है ना? आ जाओ, ट्राई करते हैं। चल चल चल, आ जाओ। हम तो पुलिस स्टेशन आ गए मीठी। क्या पता भैया यहाँ आए हो या फिर यहाँ से निकले हो। देख स्वीटी, मुझे तो बस इतना पता है कि जितनी बारी मैंने भैया को कॉल किया ना, भैया मोस्टली इसी लोकेशन के आसपास रहे हैं। हो सकता है किसी ने उन्हें देखा हो। दिल लगा के ढूंढो ना तो भगवान भी मिल जाते हैं। एक काम करते हैं, उस दुकानदार से पूछते हैं। आ जाओ। भैया, आपने आज कल में इन्हें आसपास कहीं देखा है क्या? हाँ, इनको देखा तो है, लेकिन जब हमला हुआ तो हम लोग भाग रहे थे। तब इनको कहाँ देखा ये कहना जरा मुश्किल है। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। हीरो ने अपनी जान हम सबके नाम कुर्बान कर दी। आज ये तमाम पुलिस महकमा आप सभी शहरवासियों के उपस्थिति में हमारे हीरो को अंतिम विदाई देगा। यदि आप में से कोई अगर हीरो के रिलेटिव्स है तो मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो हमारे साथ चले और हमारे हीरो को अंतिम विदाई देने के लिए साथ चले। मीठी, पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रही न्यूज़ सुन के। ऐसा लग रहा है कि बस बहुत रोना आ रहा है। कहते हैं जब सारी उम्मीदें छूटने लगे ना, तो बस एक ही उम्मीद करनी चाहिए, यूनिवर्स। यूनिवर्स पे जब अच्छे थॉट्स भेजो ना, तो सब अच्छा ही होता है। प्लीज हमारे भैया को वापस भेज दो, प्लीज। ठीक है, धोखेबाज। मैं ख्याल रखूंगा स्वीटी मिटी का, लेकिन पूरा मतलब कभी बात मत करना। सपने में आएगा ना तो आंखें खोल लूंगा, ख्याल में आया तो सर फोड़ दूंगा अपना, लेकिन तेरे से कभी बात नहीं करूंगा मैं, कभी। चाहता क्या है मुझसे तू? हाँ, क्या चाहता है मुझसे तू? तेरी चिता को आग लगाओ? हाँ, अच्छा बच्ची, तुझे ये भी दिया मैंने। तेरी चिता को मैं आग लगाऊंगा, लेकिन मेरे से बात मत करना, तो फोड़ दूंगा।
वीर, ओ भाई साहब, हेलो। हम चाइना में क्यों आए हैं? और चाइना में ही आए तो इधर क्यों आए? ठंड के मारे मैं जमा जा रहा हूं। ओ भाई, मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अरे यार तुम तो दिलीप कुमार की तरह एक्टिंग कर रहे हो। फिल्म थी ना मशाल, 1984 में देखी थी, मस्त फिल्म बनाई थी। 1980 यार, हो कौन तुम? और नाम क्या है तुम्हारा? शिवाय। नाम याद कर लो, काम आएगा। हो कौन तुम? और नाम क्या है तुम्हारा? शिवाय। नाम याद कर लो, काम आएगा। शिवाय मेरे भाई मुझे यहाँ क्यों लाए? पक्का? पक्का? मतलब ये मिला आपको? मतलब साल 2 साल और इंतजार कर लेते, जरा सी बर्फ में हाथ पांव पड़ गए इसके। देखो मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि मुझे यहाँ चाइना में क्यों लाया गया है? आपने एक बार रजिस्टर चेक करिए, जरूर कोई गलती हुई है। देखो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं चाइना में क्यों हूँ और कहाँ है? ये तो सिंपल क्वेश्चन। कैलाश, कैलाश पर्वत पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में? कैलाश, देखो तुम मेरे पेशेंट। देखो ये सब ट्रिक्स उसमें नहीं चलेंगी। ये किसी फिल्म का सेट है ना? और ये एसी बंद करो यार, मुझे ठंड लग रही है। बड़े कठोर हो तुम। और ये कोई सेट नहीं है, बल्कि इसको देखकर सेट बनता है। और तुझे ठंड एसी की वजह से नहीं, बल्कि तेरे आसपास जो बर्फ है ना, उसकी वजह से लग रही है। सच में? कैलाश, कैलाश वाला कैलाश? शिवजी वाला कैलाश? तुझे कोई दूसरा कैलाश पता है क्या? पर कैलाश पर्वत पर तो आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ा है, फिर हम कैसे? जीके में फुल मार्क्स। अगर तुझे लग रहा है कि तू यहाँ खुद चढ़ के आया तो तुझे गलत फहमी। तुझको मैं अपने कंधे पर बैठा के लाया हूँ। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। सालों साल वेट किया और कर लेता, यही मिला। परफ्यूम्स भी दे दो ना प्लीज। ज़ारा तुमको पता है परफ्यूम जो है ना, ये वीर की सबसे फेवरेट परफ्यूम थी। एक बार क्या हुआ कि ये पूरी परफ्यूम्स खत्म हो गई। उससे बोला बच्ची बाइक पे बैठ, ये परफ्यूम चाहिए मुझे। हम लोग मुंबई के हर एक दुकान लेकिन ये परफ्यूम नहीं मिली। मैंने बोला यार परफ्यूम है तो दूसरी ले ले। उसने बोला जो स्मेल होती है ना, वो एक इंसान की पहचान होती है, जैसे एक परछाई। तो अगर परछाई बदल नहीं सकते तो फिर स्मेल कैसे?
सही कहा था ना, स्मेल तो यही है, लेकिन वो कहाँ है? चल बच्ची क्या कर रहा है बेटा, सामान पैक कर, निकल यहाँ से। ज़ारा इसको खोलो मत। ये तो मेरी इयरिंग है। ये संभाल के रखी है वीर ने। वीर भी ना। ये फोटोज, ये वो फोटो बूथ में खींची थी हमने फोटोज। ये क्या है? चलो ना ज़ारा, अभी निकलते हैं हम। एक मिनट, ये सारा स्टंट डायरी, इसमें तो वीर ने नोट्स बनाई है मेरे स्टंट के लिए। आज सारा ने 2 मिनट्स में स्टंट पूरा किया। आज तो उसे हार्नेस की भी जरूरत नहीं पड़ी। काफी अच्छा प्रोग्रेस है। एक तरह से फायदा है और एक तरह से नुकसान। फायदा इसलिए क्योंकि प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, ज़ारा कॉन्फिडेंट हो रही है, और नुकसान इसलिए कि ज़ारा को अगर मेरी जरूरत पड़ना बंद हो गया तो मैं उससे मिलूंगा कैसे? तुम पहली बार इतनी हाइट से स्टंट परफॉर्म कर रही हो। नीचे देखोगी, डर जाओगी, डिसबैलेंस हो जाओगी। आंखें बंद रहेंगी तो तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन तुम्हारे फुटस्टेप पे रहेगा। इसलिए ये ब्लाइंडफोल्ड है। जस्ट ब्रीथ एंड मूव फॉरवर्ड। अरे बच्ची काय के लिए ऑन बजा रहा है? आ रहा है ना अपन। तेरे अलावा मेरा और कौन है वीर? अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कैसे रहूंगा मैं उसके बगैर? मेरी आदत था वो मेरी। तुम्हें पता है ना ज़ारा, मैं अनाथ हूँ, कभी भी अकेला फील नहीं हुआ मुझे। आज बहुत अकेला फील कर। आज वाकई में ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ हूँ। मेरी असुर चौकड़ी को मृत्यु के घाट उतार दिया। आज के युग में असुर को मारने के लिए आसुरी शक्ति का होना आवश्यक है। तो फिर कौन है जिसने मेरी असुर चौकड़ी का विनाश किया? हीरो। उनके दिमाग में बुद्धि नहीं, भेजा भरा हुआ है। स्टैम्प पेपर पर लिख के बताऊं क्या? मैंने गुल्ली डंडा से नहीं मारा, मिसाइल से मारा मैंने।
तो फिर किसके पास है अंगूठी? या तो तू झूठ बोल रहा है या अंगूठी किसी और के पास है। मैंने मार दिया। हीरो इज डेड। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं खत्म। दंश, मानव, मेरे साथ आओ। यदि हीरो मर चुका है तो फिर अंगूठी किसके पास है? प्रॉब्लम क्या है तेरी? पाउच को पुचकार रहा है। यहाँ ठंड के मारे मेरी जान निकली जा रही है। ओ भाई, मेरे को मुंबई जाना है, समझता है ना? मुंबई। रोका है क्या? जा। बेबी सिटर वाली फीलिंग आ रही है। पर जाऊंगा कैसे? पैरों से। वो मुझे भी पता है, पर रास्ता किधर है? सबका रास्ता एक ही ओर जाता है, परमात्मा की ओर। परमात्मा की ओर नहीं मेरे भाई, मुंबई की ओर जाना है मुझे। मुंबई। उधर से ट्राई कर। खाई है उधर। अच्छा, उधर जा। ओ, किशोर, क्षमा क्षमा कर दीजिए गुरु शुक्र। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। अपने मन के इस संचय के बारे में हमें विस्तार से बताओ। वो हीरो मेरे सामने था। मैं जैसे ही उसके करीब गया कि अचानक मेरे सामने उस अमल नंदा का सारा जीवन आ गया। मेरे पापा कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? पापा, पापा। ऐसे लगा जैसे मेरे भीतर कोई मानव मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क मेरे वश में नहीं है गुरु शुक्र। ये सन किया गया क्या? हैं? ये कहानी में इतना ट्विस्ट क्यों ला रही है? कृपया मेरी सहायता कीजिए। महाबली दंश, तुम्हारी मनोदशा युद्ध के बाद कुछ ठीक नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अब तुम विश्राम करो। जो हो गया। गुरुजी, आपको फॉलो करता हूँ, तब कुछ पता चलेगा। हीरो मरा नहीं है। हीरोज कभी भी मरते नहीं। कांस्टेबल,
हीरो के अटूट साहस तथा बलिदान का प्रतीक है ये जैकेट। किसकी इतनी हिम्मत? ये तो अपना हीरो है। अरे आया हीरो है, दुश्मनों की बैंड बजाएगा। हीरो 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 हीरो। अपना हीरो एक नंबर, एक्शन भारी, स्टाइल बम्पर। मैं हीरो हूं। दोनों भाड़े के टट्टू। पॉलिश मारने से कांच हीरा नहीं हो जाता और सस्ता मास्क पहनने से जीरो हीरो नहीं हो जाता। तो बच्चों बताओ, अगर कोई गलत हरकत करे तो कौन आएगा? हीरो आएगा। ये जैकेट आज से इस शहर की जनता को समर्पित। हीरो के अंतिम विधि के लिए हम सबको सिटी ग्राउंड चलना होगा। मैं आप सभी को विनती करूंगा कि आप सभी हमारे साथ चलें। सॉरी, पता नहीं कौन से मिट्टी से बने हो तुम लोग। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बंधु, मैं तुम्हारा हमेशा बच्ची बेबी रहूंगा। वहां वीर ने सबकी जान बचाने की। तुम दोनों भले मुझे यहाँ कैद करके लेके आए, पर आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। खास करके बंधु, जिसने मेरा खाने का भी ख्याल रखा। बाय बच्ची बेबी। अब तेरी चिता को भी आग लगानी पड़ेगी। ये सही नहीं है, गलत है बच्चे, गलत। सारा, मैं जाता हूँ फ्यूनरल पे जो उन्होंने वीर हीरो के लिए रखा है। ज़ारा, तुम सुन रही हो ना ज़ारा? स्वीटी मिटी को भी तो बात पता नहीं है। दिल दिमाग सब सुन हो गए। और मामा, पिछले मामा, वो तो सदमे में ही चले जाएंगे। वीर ने बिल्कुल सही नहीं किया। वैसे तो हमेशा मुझे फोन करता रहता है, ड्रीम्स याद दिलाता है, गोल्स याद दिलाता है, विजन बोर्ड को देखना याद दिलाता है। इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। कि वही हीरो है। नॉट फेयर, बिल्कुल सही, बहुत गलत, इररिस्पॉन्सिबल। एक्चुअली नहीं, रिस्पॉन्सिबल थोड़ा ज्यादा हार्श हो गया ना। मेरी सारी बातें तो बहुत रिस्पॉन्सिबली याद करता है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। फिर गया कहाँ, बताया ही नहीं।
देखो, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत भरा हुआ। काम करो, तुम रो लो। प्लीज सच्चाई को जान लो। देखो, मैं ऑलरेडी एक फ्रेंड खो चुका हूँ। मैं तुम्हें ऐसे जिंदगी भर नहीं देख पाऊंगा। सारा तो ट्रुथ इज ही इज गॉन। वो चला गया। सारा। अरे कितना भगाओगे यार? भगाते भगाते रात कर दी। जब नहीं मालूम है तो पहले बता देते। झूठ क्यों बोल रहा हूँ मुझसे? झूठ बोलना अपना स्टाइल नहीं है। अगर सोच लोगे कि जाना ही है, किसी भी तरफ भागो, चले जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है तुम्हारी? तुमसे होगा नहीं, तुम कर ही नहीं पाओ। चैलेंज। अरे यार, तुम इंसान भी ना। इंसान? इंसान मतलब क्या? हाँ? तुम जानवर हो? ठंड लग रही है? नहीं। ठंड, गर्मी, खुशी, गम, इट्स ऑल इन द माइंड ब्रो। सब दिमाग का खेल। अगर तुम अपने दिमाग को बता दोगे कि मुझे ठंड नहीं लग रही है तो ठंड नहीं लगेगी। बेवजह भगाना नहीं पड़ता तुम्हें मुझे गर्मी फील कराने के लिए। हम यहाँ बर्फीले पहाड़ में फंसे हुए हैं और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो कि गर्मी कैसे फील करते हैं। एक बात बताओ, अलीबाग से हो क्या? रहा हूँ साल 2 साल तक। 1960 में तब अलीबाग उतना खास अरे बंद करो अपनी बकवास। भारत दर्शन करने के लिए नहीं बैठा हूं तुम्हारे साथ। मुंबई जाना है मुझे, मेरी फैमिली के पास, समझे? अरे उधर नहीं। अरे यार, तुम इंसान भी ना। इंसान? इंसान मतलब क्या? हाँ? तुम जानवर हो? ठंड लग रही है? नहीं। ठंड, गर्मी, खुशी, गम, इट्स ऑल इन द माइंड ब्रो। सब दिमाग का खेल है। अगर तुम अपने दिमाग को बता दोगे कि मुझे ठंड नहीं लग रही है तो ठंड नहीं लगेगी। बेवजह भगाना नहीं पड़ता तुम्हें मुझे गर्मी फील कराने के लिए। हम यहाँ बर्फीले पहाड़ में फंसे हुए हैं और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो कि गर्मी कैसे फील करते हैं। एक बात बताओ, कालीबाग से हो क्या? रहा हूँ साल 2 साल तक। 1960 में तब कालीबाग उतना खास... बंद करो अपनी बकवास। भारत दर्शन करने के लिए नहीं बैठा हूं तुम्हारे साथ। मुंबई जाना है मुझे, मेरी फैमिली के पास, समझे? अरे उधर नहीं, उधर नहीं। अंग्रेजी में ना एक कहावत है, थिंक बिफोर यू लीव। लेकिन तुझे कहाँ समझ में आएगी, उसके लिए दिमाग चाहिए। Just shut up! Okay. अब एक बात ध्यान से सुन, तेरा मुंबई सेफ है। मिसाइल से किसी की जान नहीं गई, इसलिए एंजाइटी का नाश्ता खाना बंद कर। मेरी बहनें मीठी मीठी। पिकअप। लगा बंटू का फोन। नहीं यार, ऐसे किसी के बारे में कैसे पता चलेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? Where is your father? वीर कहाँ है? और किसकी याद आ रही है? बंटू की। बंटू का स्ट्रेस मत ले, उसे तो लग रहा है कि तू सीधा परमात्मा के पास पहुंच गया।
मुझे यहाँ जाना होगा। और अब बची ज़ारा। नाम तो देखो, वीर ज़ारा। हाँ, शाहरुख खान है तू और वो प्रीति जिंटा। यशराज की पिक्चर बना रहे हो ना? मेरा मन नहीं मान रहा। जिसको जो बोलना है बोले, जो कहना है कहे। आई डोंट बिलीव दिस। फिर तुम ना मुझे बस कोई सिग्नल, कुछ एक साइन दो। जस्ट गिव मी वन सिग्नल, ओके? जस्ट गिव मी वन सिग्नल। तुम्हारी तो आदत हो गई गायब होते रहने की। कभी भी कहीं भी गायब हो जाते हो। अगर तुम कभी ऐसे गायब हो गए कि मैं तुम तक पहुंच ही ना पाऊं, मैं क्या करूंगी? तो चांद टू चांद बात करेंगे। पहला चांद, ओके? मैं भी उसे देखूंगा, तुम भी उसे देखना। हो जाएगा कनेक्शन। ओके? वीर, कम ऑन। बस एक बार कोई सिग्नल दो प्लीज। बोल। ज़ारा से मिलना है ना? Yes. I knew it, वीर। Thank you so much। मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा। सब बंटू को हीरो की श्रद्धांजलि वाली जगह पर पहुंचने से पहले रुकना होगा। Yes, thank you, वीर। मामी को नहीं बता सकते कि वो पापा नहीं, एक एलियन था। हाँ जी मामी, वो पापा और भैया बाहर गए थे लोगों की हेल्प करने के लिए और फिर अटैक हो गया। आई नो। अब बनी ना बात, इसीलिए रॉकी ने मुझे शहर से बाहर जाने को कहा था, लेकिन अब वो खुद ही अनरीचेबल है। हाँ पर मामी, अब हम बिल्कुल ठीक है। वाह, कंग्रेचुलेशंस। लोग भी बच गए और सब ठीक है। मिठाई बांटनी चाहिए नहीं? जब तुम्हारे पापा तुम्हारा भाई घर आए तो मुझे उनसे बात करनी है। वो क्या है ना कि अब मुझसे नहीं हो रहा, जगह कम पड़ रही है। सांस लेने के लिए जगह ही नहीं बची है इस घर में। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन भी कम पड़ रही है यहाँ। इसलिए मुझे उनसे बात करनी ही पड़ेगी। ऑफ कोर्स, इनसे और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं मीठी। इन्हें तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि एक्चुअली हमारे साथ इतनी तबाही में हुआ क्या है। स्वीटी, हीरो के फ्यूनरल अरेंज कर रहे हैं यार। आई थिंक वी शुड गो। बट मीठी, ऐसे भैया के बिना कैसे जाएंगे? अभी के लिए तो मामी से झूठ बोल दिया है और उन्हें तो उस एलियन के बारे में भी नहीं पता जो हमारे पापा बने हुए थे। मामी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बट स्वीटी, बाहर जाएंगे ना तो एक बार भैया को फिर से ढूंढ लेंगे, है ना? प्लस ये हीरो के फ्यूनरल है यार, उसने हम सबके लिए अपनी जान दे दी। हमें जाना चाहिए। हीरो, दोनों भैया को ढूंढने आए थे यहाँ पे और ये सब हो गया। हमारे भैया बिल्कुल हमें ऐसे ही प्रोटेक्ट करते हैं जैसे आपने किया। थैंक यू। भैया होते ना अगर हमारी जगह तो वो जरूर जाते हैं। आई थिंक वी शुड गो। चले?
इतना कुछ जानता है मेरे बारे में। है कौन? तूने अब जाके सही सवाल किया है। मैं कौन? बताना कौन है तू? मैं तेरा गुरु। हिंदी में आचार्य, इंग्लिश में टीचर और फ्रेंच में प्रोफेसर। और अब एक बात ध्यान से सुन, पावर इज विदिन यू। जो करना चाहता है ना, उसे अंदर से पाने की कोशिश कर, अंदर से, समझा? कोई ना कोई तो जरूर आएगा। सर फिर तो उसे ये भी पता होगा कि असल में हीरो कौन था जिसने हमारे लिए अपनी लाइफ को दांव पे लगा दी। मुझे बंटू को रोकना होगा, वरना वीर का सीक्रेट कि वही हीरो है सबके सामने आ जाएगा। शहर के हीरो की चिता को अग्नि देने के लिए कृपया उनके परिवार का कोई सदस्य आगे आएगा। थैंक गॉड मैंने सही टाइम पे रोक लिया। बंटू, इस खाली चिता को तुम आग नहीं दोगे। वीर के कोई भी लास्ट रिचुअल्स नहीं करोगे तुम। उसे कोई अलविदा नहीं कहेगा, समझे? बंटू, वीर जिंदा है। जिंदा है? कहाँ है वो? कैलाश पर्वत। ये सब बताने के लिए तू मुझे कैलाश पर्वत में लेकर आया है। जो बोलोगे वो मैं मान लूंगा। देखो ब्रो, मुझे अपने अंदर की कोई पावर को नहीं जगाना है। इस वक्त सिर्फ मुझे मुंबई जाना और देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है। कैलाश रोकेगा तुझे? कैलाश जाना चाहता है ना तो जा, जाना। एक बार नजर उठाकर देख इंसान की औलाद। मेरी अंगूठी मेरे पास होती ना, फिर बताता तुझे। पता क्यों रहा है? गुदगुदी हो रही है। हाँ? क्या क्या कह रहे थे तुम? ज़ारा ने तुम्हें अंगूठी बनाई? शादी हो रही है तुम्हारी? प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो अंगूठी मेरे लिए कितनी स्पेशल थी। उसकी मदद से असुरों से लड़ रहा था मैं। कहाँ है वो अंगूठी? असुरों के पास, वीनस पर। नहीं, अंगूठी यही है, इसी प्लेनेट पर। तेरी रिंग तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, पर क्या तू उस रास्ते पर चल पाएगा? प्रकाश सर, कुछ भूला नहीं है। तेरी वजह से मेरे भाई शान की मृत्यु हुई। तुझे ढूंढ निकालूंगा, तेरे लहू से अपनी भूख शांत करूंगा। परंतु वो कौन था जिसने मुझे रोका तुझ तक पहुंचने से?
नहीं बचेगा हीरो। मैं आ रहा हूँ हीरो, आ रहा हूँ। एक मिनट, मैंने अंगूठी को अपनी तरफ आते हुए देखा था। सब हेलुसिनेशन नहीं, वो सब सच था। तो रिंग तो मुंबई में गिरी होगी, तो जब रिंग वहां है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? देख, बात तो तेरी सही है, रिंग तो मुंबई में ही गिरी, बट फिर एक असुर आया बीच में, जिसकी वजह से रिंग यहाँ आ गई। यहाँ आ गई? कहाँ आ गई? बॉस, कितने क्वेश्चन पूछता है ये? अरे मैं इधर खड़ा हूं, तू क्या ये भूत ऊत से बातें करता है क्या? नॉर्मल बातें नहीं कर सकते? एनीवे, ये रिंग कहाँ है? मानसरोवर में, वहां चलना पड़ेगा। मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? तेरे पास कोई ऑप्शन है क्या? हैं? और हाँ, तेरे पापा भी जिंदा है। और उन तक पहुंचने के लिए तुझे रिंग तक पहुंचना पड़ेगा। कहाँ है मानसरोवर? अरे बहुत पास में है, एकदम पास में। कहाँ? वो देख, वो देख, यहां से चौथा पहाड़। 1, 2, 3, वो वाला। देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग। टाइम थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है। एलियन के अटैक की वजह से सब लोगों को हम सेफ्टी के लिए शहर से दूर यहाँ पे लेके आए हैं। तब उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो देख लेना उनको कुछ कमी ना पड़े, ठीक है ना? ध्यान देना सब लोग। ऐसी तबाही कभी नहीं देखी सर। अब तो जो हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे सर। और देखिए ना सर, सब लोगों को यहाँ शिफ्ट करना पड़ा है। अब हम सबको मिलके रहना होगा। क्या करेंगे देखते हैं। भिड़े अपना हीरो भी तो नहीं रहा। हाँ सर, लेकिन उसका बलिदान आज भी हम सबके मनों में जिंदा है। लेकिन सर, उन एलियंस ने आके फिर से अटैक कर दिया तो? हे देवा, हम बच्चों पे आशीष कर बचा ले देवा। तो आप लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए वो सब फॉलो करें, हाँ? और लोगों को यहाँ पे रखने के लिए हमारा सपोर्ट करना, ठीक है ना? चला, थैंक यू। ये भिड़े चल, वहां के लोगों को देखना पड़ेगा। भिड़े, किसी को बोल के यहाँ के लोगों की अरेंजमेंट ठीक से करवा ले। हाँ हाँ हाँ, आप शांत रहिए, शांत रहिए। आप बिंदु सिद्धवानी और रॉकी सिद्धवानी, वीर नंदा, स्वीटी मीठी नंदा, ये सारी जो है वो मेरी फैमिली है। आपने इनको कहाँ ठहरवाया हुआ है? यहाँ पे? 1 मिनट सर, मैं चेक करके। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अचानक से रातों रात कैसे शिफ्ट करवा दिया सबको? ये कैसे मैनेज होगा? उन्हें लग रहा है एटीएम बंद है शहर में, पैसे मेरे अटके हुए हैं। क्या हो गया मेरे शहर को मेरे पीठ पीछे? सब कुछ बदल गया। इंटरेस्ट लो वहां पे। हाँ, सप्लाई करो वहां पे। हाँ, बता रहा हूँ मैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। मैसेज भेजा था भैया को, जो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। उनको कैसे पता चलेगा हम यहाँ पे हैं? ऊपर से यहाँ पे तो मामी बार बार नहीं यार, मामी के भरोसे तो नहीं रह सकते। लोगों की असलियत ना बुरे वक्त में पता चलती है, पर मामी की तो हर बार पता चलती है। भैया के बिना नहीं हो पाएगा मैनेज यार, कैसे करेंगे नहीं पता। वीर भैया। स्वीटी, मीठी, मामा जी, मामा जी। मेरी बच्चियां। आप ठीक तो है ना मामा जी? जब तुम लोग ठीक नहीं हो तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ बेटा? मैं जब तक घर पहुंचा तो लोग निकल चुके। आप कहाँ थे इतने दिन मामा जी?
बेटा मैं लोकेशन ढूंढने गया था, मैं वहीं फंस गया। आई एम सो सॉरी। रॉकी और बिंदु वो लोग कहाँ हैं? मामी तो अपने रूम में और रॉकी भाई तो किसी ट्रिप पे गए हैं। ट्रिप पे? मामा जी। कैसी ट्रिप पे? ये लड़का एकदम पागल हो गया क्या? और वीर कहाँ है? मामा जी वीर क्या वीर भैया तो? हाँ वीर कहाँ है? वो पास दिख रहा है तुझे? क्यों, तुझे दूर लग रहा है क्या? अरे क्या खिला के पैदा किया है आंटी ने? ऑनेस्टली बताता हूँ, उस समय ना कंदमूल, तामसिक, अरे कांदा मूली ये सब छोड़ो, इन सब में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुद्दा ये है कि हम रिंग तक कैसे पहुंच सकते हैं। हालत देखिए यहाँ की, कितनी बर्फ है। बड़े कठोर हो यार तुम। आई एम हर्ट। पहले पूछते फिर जानना भी नहीं चाहते हो। और ब्रो, जो मुझे दिख रहा है वो दूर कैसे हो सकता है? आई टोल्ड यू, अगर तुम मान लोगे कि वो दूर है तो तुम वहां तक तो क्या, मेरे तक भी नहीं पहुंच पाओगे। दिखता तो रात में चांद भी है। करेक्ट, लेकिन अब ये मत बोलना कि चांद भी दूर है। अरे यार, चलें? मजा आने वाला है। ओ हीरो, चलने की सोचता रहेगा या चलेगा भी? रिंग इंपॉर्टेंट है ना? तो आखिर तू मुझे मिल ही गया हीरो। अब तुझे मुझसे कोई बचा नहीं सकता। वैसे तुम्हें इस जगह के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? क्योंकि मैं यार सबसे पहले आया हूँ। 1245 AD आई थिंक। उस समय अरे भाई 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 भाई, रहने दो। ये बताओ कि हम पहाड़ पर कैसे चढ़ेंगे? कोई गियर वगैरह है तुम्हारे पास, माउंटेनियरिंग वाला? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक मारा क्या? क्या कर रहे हो? तुम ह्यूमंस भी ना? ह्यूमंस मतलब? तुम क्या बर्फ में रहने वाले भालू हो, भेड़िए हो? छोड़, मैं बताता हूँ यहाँ पर कैसे होता है। कि ये क्या है? यहाँ पर ये काम आता है। तो इसे बजा बजा के चढ़ेंगे पहाड़ पे? ओ अच्छा, इसे बजाएंगे तो पहाड़ देवता खुश हो जाएंगे, हमें गोद में ले जाएंगे। तो कितना बोलता है। ओए ये क्या हुआ? जैसे इंग्लिश में एवलांच, हिंदी में हिमखलन और मैंडेरियन में यूबिंग कहते हैं। तो भागना इंग्लिश में है कि हिंदी में? किसी भी लैंग्वेज में भागो, लेकिन भागो। भाग पाता है? अरे इतनी देर तो हमारे आगे बच्चे भागते हैं। शाबाश हीरा, शाबाश। और तेज भाग। मैं भागता रहूं और तू स्लेट पे? अभी बताता हूँ। शाबाश हीरा, और तेज भाग। मजा आ रही है। संभाल के, धीरे धीरे धीरे। मुझे पता था तेरे गांव की साउंड की वजह से बर्फ फूट जाएगी, तो क्यों किया? पता था, इसीलिए तो किया। आगे आगे खाइए, संभाल के, रोक गिर जाएंगे। ड्राइव मैं कर रहा हूँ या तू? तू आगे देख,
क्या बॉस, ये ह्यूमन भी इतने डरपोक कैसे हो सकते हैं? जो हुआ नहीं उसके एंजाइटी लेके पहले ही बैठ जाते हैं। अरे इस वक्त सिर्फ ह्यूमन दिमाग की सुन, स्लेज रोक। उड़ना आता है क्या? जब हम वहां पहुंचेंगे उसके बाद हमें उड़ना होगा। और ध्यान से उड़ना हमें पीछे की तरफ है और वहां से क्लिफ का कोने पकड़ के ऊपर आ जाएंगे। सिंबल, तेरा दिमाग खराब है, मैं अभी स्लेज से उतर रहा हूँ। रेडी? मैं ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाऊंगा, हम ऐसे गिर जाएंगे। डोंट स्ट्रेस ब्रो, एक बार बर्फ निकल जाने दे तो सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, किस इडियट के साथ फंसा दिया मुझे। वैसे ये अवलांच कब तक चलने वाला है? बस 3-4 घंटे, कभी कभी बुरी रात होती है। रात? नहीं नहीं नहीं, इतनी देर तो नहीं होल्ड कर पाऊंगा मैं। बॉस सुन रहे हो, अभी लास्ट मिनट की वजह से अवलांच आया होता तो इसकी तो टाइम सुनकर ही जान निकल जाती। बस करो यार, यहाँ जान निकल रही है तो मैं मजाक सूझ रहा है। हाँ, वैसे भी मरने तो वाले हो तुम। देख ब्रो, अगर तू मरने के बारे में सोचेगा ना जरूर मर जाएगा। प्रताप जी को जानते हो? खिचिंग वाले? अरे नहीं, महाराणा प्रताप जी। क्या कमाल की इंडोरेंस थी उनकी। इंडोरेंस हिंदी में सहन शक्ति और स्पेनिश में रेजिस्टेंसिया। महाराणा प्रताप, सीरियसली? अरे हाँ, महाराणा प्रताप जी जंग के मैदान में 360 केजी ऐसे ही कैरी कर लेते थे। 80 किलो का भाला, 2 तलवार 208 केजी की और कवच 72 केजी का। और खुद का भी वेट उनका 110 से ज्यादा नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार तो जंग के मैदान में मैंने उनसे बोला भी कि लाइए मैं आपका ढाल उठा लेता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। कहा मैं स्वयं अपनी ढाल हूँ, हमें ढाल की आवश्यकता नहीं। बस कर यार, तुझे शर्म नहीं आती? ये कैसे फेंक लेता है तू? बड़े कठोर हो यार, आई एम हर्ट। वैसे चींटी भी सही एग्जाम्पल है। अब अगर वो सोच ले कि मैं इतनी सी हूँ, इतना वेट कैसे उठाऊंगी, तो फिर तो उसका हो गया ना। लेकिन नहीं, वो अपने लिमिट्स को चैलेंज करती है और अपने से 5000 टाइम्स एक्स्ट्रा वेट उठाती है। अरे ओ ज्ञान की गंगा, यहाँ पे मेरी उंगलियां जमी जा रही हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हें उंगलियां नहीं है। बहुत जल्द लगेगा तो खुद भी नहीं है। देख, या तो हिम्मत कर ले तो भूल जा अंगूठी को। ये तो मुझे बार बार ये अंगूठी के क्या हुल देता रहता है। यहाँ से जान बचेगी तब तो अंगूठी तक पहुंचूंगा। यार तुम ह्यूमंस भी ना, क्या हर बात पे जान लेने देने की बात करते रहते हो? अरे ओ, तो ये बात पे ह्यूमन क्या करता रहता है? इनह्यूमन? एक्चुअली मुझे तो लगता है तू इस ग्रह का ही नहीं है, किसी और ग्रह का प्राणी है। ओए, ओए, मुझे लगता है एवलांच खत्म हो गया। हाँ देखना, तुझे नहीं लगता? हाँ प्लीज यार, मेरी बहुत हालत खराब हो गई है। प्लीज, मेरा हाथ कभी भी चूक सकता है। क्या बात है, आज जल्दी खत्म हो गया? ऊपर जाकर चेक करता हूँ। हाँ जा जा। अरे बच्ची, मजा तो अब आएगा। यहाँ से मेरा खुद का पेट नहीं संभाला जा रहा, तू और लटक गया। अरे नहीं, छोड़ो मत, नहीं तो दोनों गिरेंगे दोनों। क्या कर रहा है? क्यों रहा है? जल्दी जल्दी ऊपर आ, जल्दी जल्दी ऊपर आ। अरे क्या नजारे क्या ले रहा है? खींच ना मुझे ऊपर। ये यहाँ? अरे क्या करने लग गया ऊपर? खींच ना मुझे।
देखो ज़ारा, मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रही हो। एक बात बताओ, मिसाइल ब्लास्ट हुई थी, हाँ तुम भी थी वहां पर, मैं भी था वहां पर, हम दोनों ने देखा, लेकिन हमको वीर मिला नहीं, हमें वीर नहीं मिला। हाँ मैंने उसकी चिता पर आग नहीं लगाई है और सब यहां आ गए, लेकिन वीर कहाँ है? देखो ज़ारा, जब कोई अपना चला जाता है ना, बहुत दिल से अपना, मन तो नहीं मानता लेकिन उम्मीद है। फिर वो जब उम्मीद चली जाती है ना, जब वो उम्मीद टूट जाती है ना ज़ारा, तो फिर क्या चाहते हो? ओके बंटू, तुम सबूत चाहते हो ना? तुम्हें प्रूफ चाहिए ना कि वीर जिंदा है? नहीं है मेरे पास प्रूफ। तुम्हारी थियोरी को प्रूफ करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, पर तुम्हारे पास प्रूफ है कि वीर जिंदा नहीं है। फिर तुम ही डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें तुम्हारी थियोरी के साथ जीना है तो जी लो, मैं अपनी उम्मीद के साथ खुश हूँ। बंटू, क्या हो गया है तुम्हें? हम वीर की बात करते हैं, वीर हमारा दोस्त, हमारी फैमिली, उसके बारे में बात कर रहे हो। क्या चाहते हो, मैं भी उम्मीद छोड़ दूं? नहीं, मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। क्यों छोड़ूं? क्यों बहाऊं मैं आंसू? मुझे पता है वीर को कुछ नहीं हुआ है। एक काम करो, अपने दिल पे हाथ रखो। ज़ारा, Just do it. Just do it. आंखें बंद करो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तेरी ये जो स्पिरिट है ना, इसे कभी खोना मत। तेरा ये पॉजिटिव एटीट्यूड, इसे कभी मत खोना। दुनिया को इसकी जरूरत है। मिल गया जवाब। हमारी सांसें चल रही है ना, हमारी हार्ट बीट सुन सकते हो ना, वैसे ही मुझे यकीन है वीर की सांसें चल रही है। लेकिन वीर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वीर हीरो बना, मैं तुम हम हीरो क्यों नहीं बने? क्योंकि हीरो बनना वीर का पर्पस है। हो सकता है कि वो अपना यही पर्पस पूरा करने के लिए कहीं चला गया हो, है ना? पॉसिबल, राइट? सारा, तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे भी ऐसा लग रहा है दैट ये लाल भाई जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है। गॉड, थैंक यू। जिंदा है। बस हमें जाकर स्वीटी मीठी से बात करनी है, उन्हें यकीन दिलाना है कि वीर को कुछ नहीं हुआ है। उनकी उम्मीद नहीं तोड़ सकते हम। हमारे वीर के लिए, हमारे हीरो के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना? यस। कुछ तो कीजिए साहब, सब मजदूर है साहब, कहाँ जाएंगे साहब? हम लोग क्या करेंगे साहब? कहाँ जाएंगे साहब? कुछ तो कीजिए साहब, सब मजदूर है साहब। साहब हम मजदूर आदमी है साहब, घर बार सब कुछ छूट गया है। हम रोज कुआं खोदते, रोज पानी निकालते, हमारा घर परिवार सब कुछ चला गया साहब। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे साहब? देखिए आप शांत हो जाइए, हम आपकी परेशानी समझते हैं। जी साहब। ये परेशानी सबके ऊपर आई, आप लोग हौसला रखिए, आपके खाने पीने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, आप प्लीज मत रोइए, चुप हो जाइए।
थैंक यू हीरो, आज हम सब जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्लीज हीरो वापिस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। इस बार तो हम सब बच गए, अगली बार एलियंस का अटैक होगा तो हमें कौन बचाएगा? अब तो हीरो भी नहीं रहा। वो आएगा। वो आएगा जो हमेशा है। वो आएगा जो मुसीबत के टाइम पे हमेशा आता है। हीरो, हीरो, हीरो। बैठ बैठ बेटा पानी। कब से रोई जा रही है तू? कुछ तो बता, वीर कहाँ है? मामा जी वो ना अटैक के बाद एकदम से वीर भैया फिर स्वीटी मीठी। मामा जी अब ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ तो ठीक है ना? मामा जी क्या तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ मामा जी। ये चोट कैसे लगी तुझे? मामा जी डोंट वरी, मैं एकदम ठीक हूँ। देखना, मैं कब से पूछे जा रहा हूँ वीर कहाँ है, लेकिन ये लोग बता ही नहीं रहे, रोए जा रहे हैं। वीर कहाँ है? अरे रो मत, मुझे पता है वीर कहाँ है। हाँ कहाँ है वीर भैया? कहाँ है? अब वो तो रोना बंद कर। हाँ वीर ना एकदम सेफ है, एकदम फिट है, एकदम फाइन है। आपको कैसे पता? वो मेरी बात हुई ना उससे फोन पे बात हुई। एक्चुअली क्या है ना, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अरे पर वो है कहाँ? साउथ में। साउथ में? साउथ में वो एक्चुअली क्या हो गया ना मामा जी, ये जो भी शहर में हुआ है ना, उसके पहले ही उसे साउथ में एक पिन मिल गई थी। भैया ने तो कुछ भी नहीं बताया हमें इस बारे में। साउथ में कहाँ है वो? केरला, वो भी बताने वाला था। केरला में बैक वाटर्स जो है। अरे मामा जी आप गए हो ना वहाँ लोकेशन हंटिंग के लिए? कितनी बार गए हो? वहाँ पे नेटवर्क का कितना प्रॉब्लम होता है ना। पर शूटिंग वहीं हो रही है? शूटिंग वहीं हो रही है। अच्छा तो ठीक है वो? ठीक है बिल्कुल। चलो अच्छा है कि वो ठीक ठाक है, सही सलामत है। लेकिन कितना बड़ा बेवकूफ है, साउथ चला गया और किसी को बताया भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो मामा जी। मेरे जब उससे बात हुई ना तो मैंने भी उसको यही बोला, ये क्या कर रहा है तू? तो मामा जी आप भी समझिए ना कि जो कुछ भी हुआ है शहर में, उसके बाद में वो कैसे हमें बताएगा कि वो पहुंच गया है, वो सेफ है? नेटवर्क तो यहाँ पर भी नहीं है ना। नेटवर्क का प्रॉब्लम है जी। बेटा हाँ जी, मुझे बिंदु के रूम तक छोड़ा, वो भी अलग परेशान हो रही होगी। हाँ हाँ श्योर मामा जी। मेरे बैग्स लेते हुए आना। और वैसे भी क्या है ना, जब साउथ में पिक्चर करते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। और मामा जी है ना, मामी जी को बोल देंगे तो फिर उसके आ रहा है। बस आ रहा हूँ। मैं बस खाने का इंतजाम कर रहा था। मामा जी ना, मामी जी को बोल देंगे तो बोलेंगे ना अपने बात का बाहुबली है कि नहीं? हाँ? पैसा ज्यादा मिलेगा मामा जी, समझिए। मम्मी से कोई मुझे बचाए। मैंने बोला था ना, आज तुम्हें टेंशन ले रही थी इतना। ठंड के मारे मेरी कुल्फी जमी जा रही है। तो खिला दो। तुझे पता है आज तू 4 घंटा लटका रहा? मैं तुझ पर लटक गया तो उसके बावजूद भी तू टंगा रहा। क्या बात कर रहा है? मैं 4 घंटे तक? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं 4 घंटे तक लटक सकता हूँ यार। सही है ना? सही तो है, लेकिन पता ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तू मानसरोवर के बारे में नहीं बल्कि रिंग के बारे में सोच रहा था। मोटिवेशन मिल गई थी तुझे, एंडोरेंस बढ़ गई थी तेरी। चींटी वाली फीलिंग आई। चींटी गर्मी के मौसम में चींटी कितना काम करती है, डबल ट्रिपल। किस लिए? ताकि उसे सर्दी के मौसम में बाहर ना निकलना पड़े। डर लगता है? दर्द होता है उसे? नहीं ना ब्रो, नहीं लगता। और आज तो तू एवलांच झेल गया। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। गिरते हैं शहसवारी मैदाने जंग में, बेटे लाल तू आ रहा है सही रंग में। एक्चुअली तू जो भी मेरे बारे में कह रहा है मुझे सही लग रहा है यार। मैं ही थक रहा था। एक बात बोलूं, तू सही है। ऐसे दिखने में लगता तो नहीं है, पर
है तू लैब